दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक अल्लाह के वली और एक आतिश परस्त का हकीकत बयान मुलाहजा फरमाएं। हज़रत अहमद हर्ब रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक आतिश परस्त रहता था। उसका नाम बहराम था। उसने अपना माल तिजारत को भेजा था, जो रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। हज़रत अहमद हर्ब को पता चला तो आपने अपने दोस्तों से फरमाया, हमारे पड़ोसी पर यह वाक़या गुजरा है, आओ उसकी दिलजोई व गमख्वारी के लिए उसके पास चलें। चुनांचा हजरत अपने दोस्तों समेत बहराम के घर पहुँचे। बहराम ने जब सुना कि मुसलमानों का एक पेशवा अमीर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो बड़ा खुश हुआ और इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर आया और हजरत की आस्तीन को बोसा दिया और बड़ी इज्जत के साथ आपको बिठाया। हजरत ने फरमाया, भाई तुम्हारा माल लूटा गया है, हम उस बात से अफसोस के लिए आए हैं। बहराम ने कहा, हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन मैं उसके सबब से 3 शुक्र करता हूँ। एक तो उस बात का कि यानी हम 3 बात का शुक्र करते हैं। एक तो उस बात का कि दूसरा मेरा माल लूट कर ले गया है, और दूसरा कि माल लूट कर नहीं लाया, लौट कर नहीं लाया, और दूसरे उस बात का कि वह आधा माल लूट कर ले गए और आधा बाकी है। तीसरे इस बात का कि वह दुनिया को लूट कर ले गए हैं, दिन मेरे पास बाकी है। हज़रत अहमद हर्ब उसकी यह माकूल बातें सुन करके दोस्तों से फरमाने लगे कि इस बात को लिख लो कि बहराम से आसनाई के बू आती है। फिर आपने फरमाया कि बहराम, यह तो बताओ कि तुम आग की परस्ती किस वास्ते करते हो। उसने कहा कि इसलिए कि कल क़यामत को मुझे न जलाया जाए, और आज के रोज़ उस कदर लकड़ियाँ मैंने उस वास्ते इसकी खुराक की मुकर्रर की है कि मेरे साथ उस रोज़ बेवफाई न करे और मुझे खुदा तक पहुँचा दे। हजरत ने यह सुन करके फरमाया कि तुम बड़ी गलती में पड़े हो, क्योंकि आग तो एक कमजोर और नातुल शय है। दरख्याल तो करो कि अगर एक छोटा सा लकड़ा एक चूल्हे भर पानी उस पर डाल दिए जाए तो वह बुझ जाती है। पेश ख्याल करने की बात है कि जो ऐसी नातुआ और कमज़ोर हो वह कुवी तक कैसे पहुंच सकती है। अलावा उसके आग हामिल भी है कि मशहक और नजासत में ज़रा भी तमीज़ नहीं करती, फ़ौरन दोनों को जला डालती है। फिर यह भी कि तुम उसके पुजारी हो, मगर तुम भी अगर उसके अंदर हाथ डालोगे तो तुम्हारा भी लिहाज न करेगी। बहराम के दिल पर इन बातों का गहरा असर हुआ और कहने लगा, मेरे कुछ सवाल हैं, उनका जवाब दीजिए। अगर आप के जवाबात सही हुए तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। आपने फरमाया, पूछो, क्या पूछते हो। बहराम ने कहा कि हक़ ताला ने मखलूक को क्यों पैदा किया है, और अगर पैदा किया तो रिज़्क़ क्यों दिया। तीसरा, और अगर रिज़्क़ दिया तो मारा क्यों, और चौथा, और अगर मारा तो फिर जिंदा क्यों करेगा। हजरत ने जवाब दिया कि मखलूक को इसलिए पैदा किया कि उसकी खलकियत को पहचाने और रिज़्क़
को इसलिए दिया कि उसकी रज़ाकाई को जाने, और मारता इसलिए है कि उसकी कुब्बारी को पहुँचे, और फिर जिंदा इसलिए करेगा ताकि उसकी कादरी को जाने। फिर बहराम ने कहा कि अच्छा, अगर आपका दीन सच्चा है तो लीजिए, यह आग है और उसमें अपना हाथ डालिए, अगर आग ने आपको जला दिया तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। चुनांचे हजरत ने अपनी हाथ बिस्मिल्लाह पढ़कर आग में डाल दिया और देर तक डाले रहे, मगर आग ने मुतआक़न कोई असर न किया। बहराम यह देखते ही पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। अल्लाह वालों की यह सीरत है कि वह अपने पड़ोसियों की हकूक का ख्याल रखते हैं, और यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों की कदमों के तुफैल का फर्सो मशारक भी फ़ायदा हासिल कर लेते हैं, और कुफ़ार और शिर्क की तारीकियों से निकल कर दीन और ईमान की रोशनी पा लेते हैं। और यह भी मालूम हुआ कि बुजुर्गान दीन की ताज़ीम और तो इज्जत खुदा तो आला खुश होता है, और इज्जत करने वाला काफिर भी हो तो खुदा उसे इस्लाम की दौलत अता फरमा कर आग से बचा लेता है। फिर अगर कोई बुरा नाम मुसलमान इन अल्लाह वालों की इज्जत, उन अल्लाह वालों का इज्जत न करे तो वह भी कदर बदनसीब है। लिहाजा हम सब मोमिन मुसलमान को इससे सबक लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको पैदा क्यों किया, रिज्क क्यों दिया, ये सब का सवाल और जवाब वली औलिया भी देते हैं, हदीस से भी मिलता है, कुरान से भी मिलता है। लिहाजा आप सब हज़रात से गुजारिश है कि अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें, हमारे लिए भी अपने लिए भी, कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व कुर्बाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बयान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना न भूलें।